आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा। उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। बात तो सही है। हम ये कह सकते हैं, हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। सुप्रिया जी बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, इस देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं, क्या तो निर्लज्जता। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। ताली बजा रहे और बजाओ ताली। की सरकार क्या कर रही है, ये सरकार के सामने एक चुनौती है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आतंकवाद पे बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है सुप्रिया श्रीनेश जी। और सुप्रिया जो जलेबी बाई से कहने में भड़क उठती हैं, उनको दोस्तों आतंकवाद पे उल्टा घेर लिया। सुधांशु जी ने जो धो करके रख दिया, इस वीडियो में लाइव धोया, भयंकर बेइज्जती करके, इंसल्ट करके उनको भगा दिया। वो रोते हुए स्टूडियो छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जो आतंकवाद पे इतनी भयंकर तीखी बहस हुई है और उसमें कांग्रेस को घेर करके धोकर रख दिया सुधांशु जी ने। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी वीडियो लगातार चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा। उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। बात तो सही है। हम ये कह सकते हैं, हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। बात तो सही है। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महिला की बात करता हूं, बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं। 14 साल वो लोग जेल में रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी, इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, क्यों नहीं बोला? ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं, वो कहां गए? उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। बात तो सही है। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे। बात तो सही है। आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम, आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। बात तो सही है। आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं। ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र, बात तो सही है, वो है। अब लास्ट में एक बात करता हूं, कर्नाटक बात कही, बिल्कुल अच्छी बात है, पर मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, हम हारे और ये जीते, पर पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जाकर कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सारे संस्थान अब काम नहीं कर पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो आपने कहा आपके पक्ष में आए, बात तो सही है। इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी से जीते हैं कि नहीं कर्नाटक में? मेरा मानना है कि अगर हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कर्नाटक में हारे हैं, कांग्रेस को ईमानदारी से क्षमा मांगनी चाहिए कि आगे से हम अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश की धरती से जाकर कभी इस देश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। बात तो सही है। आज
मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ। बात तो सही है। ये होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए। उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह कह के आपने उनको धोथरा करने का प्रयास किया। बात तो सही। और कर्नाटक में आज क्या हुआ? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले, कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। ये ताली सुप्रिया जी बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, इस देश मेरा की सवाल बेटियां ये न्याय मांग रही हैं, क्या निर्लज्जता। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ताली बजा रहे हो और बजाओ ताली। की सरकार आपने क्या बताया कर राम जी रही जगत है? बनाइए। ये सरकार के सामने एक चुनौती है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं है। बात तो सही। मगर ये बताइए, केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां पे महिला सम्मान गायब। और यहां जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश में हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है और वहां कहना, जबकि इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, वहां महिला नहीं, न कश्मीर में चिंता महिला की, न केरल में चिंता। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जहां पर जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं, सारी चिंता वहीं पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा, आगे मैं नहीं बोलूंगा, वो गाना आप लोग जाके देख लीजिएगा। टेररिज्म का जवाब बहुत ही तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जा रहा है और इसकी धमक और गूंज हर जगह सुनाई देती है। क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे? गुड क्वेश्चन। कौन सी धमक और कौन सी गूंज? मैंने रजौरी और पुंछ 2 हफ्ते पहले हुए टेरर अटैक्स के बारे में बात करी है। हमारे 10 जाबाज की शहादत हुई है। कौन सी गूंज आपको सुनाई दी है? सरकार ने उसको स्वीकारा तक नहीं है, एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला गया। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए उस बात को। मैं इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। दोस्तों, सुप्रिया जी के हिसाब से जो सारी आतंकी घटनाएं हैं, सारे आतंकवादियों को शांत कर दिया गया है, वो केवल और केवल कांग्रेस की सरकार में किया गया है। कांग्रेस ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि उसके बाद से जब कांग्रेस की पार्टी चली आ रही थी तब तक कोई आतंकवादी घटना देखने को नहीं मिली है। जो ताज होटल पे इंसिडेंट था, जो संसद भवन वाला इंसिडेंट था, और भी जो आतंकवादी घटनाएं थी, मतलब आप बताइएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कांग्रेस के समय में कौन कौन सी आतंकी घटनाएं हुई थी। तो ये सब आतंकी घटनाएं जो थी वो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई थी, वो बीजेपी की सरकार में हुई थी। तो इनका दोस्तों जो लेवल ऑफ नॉलेज है और जो इनको दोस्तों सुताई इनकी की गई है, वो देख करके मजा आ गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं ठोका हो तो हमारे देश के जवान के लिए एक लाइक ठोकिएगा, हमारे देश की सेना के लिए एक लाइक ठोकिएगा जो अभी भी जवाब दे रही है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। और दोस्तों, जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी सरकार में हुआ, उसका जवाब अभी तक बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया इनके हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूं। और जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक थे, उसके ऊपर जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ
तब भी कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं ये निंदनीय है, ये इंडिया को नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में कुछ निर्दोष लोग हैं। जैसे कि अभी भी विवेक श्रीवास्तव की मैंने कई वीडियोस डाली, उसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आम पाकिस्तानी परेशान हुए या मारे गए, जो भी कुछ हुआ है वो बीजेपी सरकार में ऐसा होना नहीं चाहिए था। वहां पे भी पाकिस्तानी निर्दोष लोग हैं, वहां भी गरीब अवाम है, वहां पे भी गुर्बत है, ये है वो, मतलब पाकिस्तानियों के लिए इनका दर्द हमेशा से फुटता आ रहा है और जो पाकिस्तानियों के लिए दर्द इनका फुटता आ रहा है, अब यही बीजेपी सरकार में हमको देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर पाकिस्तानियों को शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये जो दोस्तों पाकिस्तानी कांग्रेसी सरकार, मैं इनको पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान को लगातार ये लोग समर्थन देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक शब्द ये सुनने को तैयार भी नहीं होते हैं। और पाकिस्तान को जब बोलना होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ गलत शब्द बोलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ इन लोग के मुंह से कोई भी गलत शब्द जल्दी निकलता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इनके दोस्त रहते हैं। और वाकई में टीवी एंकर ने, जब अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, टीवी एंकर ने जब बोल दिया पाकिस्तान में आपके दोस्त रहते हैं, आपको पाकिस्तान क्यों ना भेज दिया जाए, तब देखिए दोस्तों कैसे ये लोग जो कांग्रेसी प्रवक्ता है किस तरह से भड़क के टीवी एंकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और छोड़ करके भाग जाने की धमकी देते हैं। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लगातार आपको रोज डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, टाइम टू टाइम हमारी वीडियो जब भी जाए आप यूट्यूब पर। और दोस्तों बात करते हैं आज के डिबेट के ऊपर। आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने शानदार तरीके से समझाया है, शानदार तरीके से इनकी सुताई लगाई, शानदार तरीके से इनको लाइव टीवी पर धोया है सबके सामने। जो बेइज्जती की है सुप्रिया श्रीनेत, केवल और केवल चीखते नजर आ रही, कोई साक्ष्य पे कोई किसी चीज का प्रूफ नहीं है, केवल और केवल उल्टी सीधी बातें केवल करते हुए नजर आ रही है। इनके हिसाब से 2014 के बाद जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई है 2014 के बाद हुई है, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और नरेंद्र मोदी ने उसका कुछ भी नहीं किया है। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है अभी भी, वो भी केवल इनके लिए कुछ भी नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। और उसको वो होने के बाद भी ये लोग देश का समर्थन और बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, आप उरी स्ट्राइक जो किया तो उस तरह से कुछ करिए, आप बालाकोट वाला कुछ एयर स्ट्राइक करिए, उस तरह से कुछ करने के लिए तो ये लोग प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके सीने पे जलन हो रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 9 आतंकी ठिकाने को भारतीय तरफ से दोस्तों उड़ा दिए गए। यहां पे दोस्तों नूर खान एयर बेस को भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया, जहां पे इनका रेडिएशन फैलने की न्यूज आने लगी। रेडिएशन वहां पे रेडियो एक्टिव पदार्थ कुछ रखे हुए थे और वहां पे ब्रह्मोस ने घुस के मार दिया और वहां का 100 किलोमीटर का एरिया जो है खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मजा नहीं आता, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे से भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए